लगभग 600 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में कितने महत्वपूर्ण राज्य थे और उसे क्या कहा जाता था? 16 राज्य और उसे महाजनपद कहा जाता था। लगभग 600 ईसा पूर्व उत्तर भारत में कितने राज्य शक्तिशाली थे और उनके नाम थे? 4 राज्य अधिक शक्तिशाली माने जाते थे: मगध, कौशल, वत्स, अवंती। आधुनिक बिहार का कौन सा क्षेत्र मगध साम्राज्य का भाग था? पटना और गया जिला तथा शाहाबाद बक्सर का कुछ हिस्सा। आज के तिरहुत प्रमंडल में सबसे प्रबल राज्य कौन था? लिच्छवी। लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। काशी जनपद की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। आज की पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद थी? कौशल। कौशल जनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य किस जनपद में शामिल था? कौशल। कपिलवस्तु गणराज्य की 2 राजधानियां कौन कौन सी थी? कपिलवस्तु और लुम्बिनी। वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। अवंती राज्य की 2 राजधानियां कौन कौन थी? उज्जैन तथा महिष्मती। जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 544 ईसा पूर्व में। मगध राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज राजगृह। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश। बिंबिसार ने अंग राज्य के किस महत्वपूर्ण बंदरगाह को जीता था? चंपा बंदरगाह। बिंबिसार किस धर्म को मानता था? अपने जीवन के अंतिम काल में बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य पर कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक। बिंबिसार की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी थी। बिंबिसार की मृत्यु के बाद मगध राज्य की गद्दी पर कौन बैठा और कब? अजातशत्रु। 492 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का विवाह किसके साथ हुआ था? कौशल के राजा प्रसेनजीत की पुत्री वज्रा के साथ। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? मगध के राजा अजातशत्रु ने। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। किसके शासन काल में पहला बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? अजातशत्रु के शासन काल में। अजातशत्रु ने कब से कब तक शासन किया? 492 से 460 ईसा पूर्व तक। भारतीय इतिहास में पितृहंता के नाम से किसे याद किया जाता है? अजातशत्रु को। अजातशत्रु के मृत्यु के बाद मगध राज्य की गद्दी पर कौन बैठा था? अजातशत्रु का पुत्र उदयभद्र। उदयभद्र ने मगध पर कब से कब तक शासन किया था? 460 से 444 ईसा पूर्व तक। किसके शासन काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई गई थी? उदयभद्र के शासन काल में। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक, जो उदयभद्र का तीसरा पुत्र था।
हर्यक वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश का शासक स्थापित हुआ? शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? कालाशोक। काकवर्ण। किसके शासन काल में बौद्धों की दूसरी संगीति हुई और किस स्थान पर? कालाशोक, वैशाली में। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश का शासक स्थापित हुआ था? नंद वंश का। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद। जिस समय सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध पर किसका शासक था? नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद का। मगध राज्य में मसाले एवं कीमती पत्थर कहाँ से मंगाए जाते थे? दक्षिण भारत से। बिंबिसार के समय मगध अत्यंत शक्तिशाली क्यों बन गया था? मगध राज्य में कच्चा लोहा प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण हथियार और औजारों की इस राज्य में भरमार थी।